Friends, how are you? Today I will solve that question. What's the question? Question is given that if the time period t of vibration of liquid drop depends on surface tension S, radius r of the drop and density rho of the liquid, then the expression of t is. There is 4 option. Let's do it. क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा बेसिक स्टेप फॉलो करेंगे. इधर का जो कॉन्सेप्ट लगेगा डायमेंशन एनालिसिस का कॉन्सेप्ट लगेगा. देखो पहले क्या क्या बोला है, टाइम पीरियड इसको टी लिख दीजिए. और इसका जो डायमेंशन होता है हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं, सिंपली टी रिप्रेजेंट करते हैं. फिर क्या बोला है, देखो वाइब्रेशन ऑफ लिक्विड ड्रॉप डिपेंड्स ऑन सरफेस टेंशन. इसको एस को डिफाइन कैसे करता है, फोर्स इन पर यूनिट लेंथ मीन्स एफ बाई एल. और एफ का जो डायमेंशन होता है क्या होता है बोलो, एम एल टू द पावर -2. और एल का क्या होता है, एल ही होता है. मतलब सरफेस टेंशन का जो डायमेंशन मिलेगा क्या मिलेगा, एम टू द पावर -2. फिर क्या बोला, रेडियस मीन्स लेंथ, रेडियस आर, तो लेंथ मीन्स इसका जो डायमेंशन होगा एल होगा. फिर क्या बोला, देखो डेंसिटी जनरली डेंसिटी इज डिफाइंड मास बाय वॉल्यूम and dimension of mass m and dimension of volume lq. So if we simply get m l to the power -3. हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो टी का जो इक्वेशन आएगा ये 3 टर्म के ऊपर डिपेंड करेगा. एक सरफेस टेंशन, आर एंड रो. ये जो टाइम पीरियड होगा तो कौन सा इक्वेशन ठीक होगा, इसको क्या करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा. तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, डायमेंशन एनालाइज करेंगे. मान लेते हैं इसका जो टाइम पीरियड होगा टी जो होगा सरफेस टेंशन का x टू द पावर से प्रोपोर्शनल होगा. फिर रेडियस से y एंड डेंसिटी से z. तो इस दो तरफ क्या करेंगे, डायमेंशन एनालिसिस करेंगे. फिर x y z का वैल्यू निकालेंगे, फिर इधर पुट कर देंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, इक्वेशन आ जाएगा. देखिए तो जब हम इक्वल साइन देगा तो इधर एक कांस्टेंट लाना पड़ेगा. सो हो जाएगा x टू द पावर s, r टू द पावर y and rho to the power z and put the dimension here. Dimension of time period t is t, k is constant, there is no dimension. Dimension of surface tension s, m to the power -2, m to the power -2 whole to the power x, and dimension of r is l means l to the power y, and dimension of rho m l to the power -3, m l to the power -3 whole to the power z. If we calculate further, then we will get m to the power x, t to the power -2x, l to the power y, and m to the power z, l to the power -3z. So we can write side that m to the power 0, l to the power 0, t. m to the power 0 means sum to the power 0 means क्या होता है, 1 होता है. मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड सेम ही रहेगा. देखो इधर भी एक m है, इधर भी m है. मतलब इंडेक्स के फॉर्मूला से हम लोग क्या मिल जाएगा, x प्लस जेड मिल जाएगा. देखो इधर एक l है, इधर भी एक l है. मतलब ये हो जाएगा l टू द पावर y -3z. और इधर क्या है बोलो, t टू द पावर -2x. इफ वी कंपेयर लेफ्ट हैंड एंड बोथ साइड इन पावर, देन व्हाट वी विल गेट सिंपली x प्लस z इक्वल टू 0, y -3z इक्वल टू 0 एंड -2x इक्वल टू 1. वाई, देखो t का जो पावर है क्या है, -2x है. और इधर t का जो पावर है क्या, 1 है. मतलब जो पावर है वो क्या कर रहा है, इक्वल कर रहा है. इसलिए -2x क्या होगा, 1 होगा. देखो l का जो पावर है क्या है बोलो, y -3z है. और इधर l का पावर क्या है, 0 है. तो इफ वी सिंपली सॉल्व, तो x इक्वल टू -z, y इक्वल टू 3z एंड एयर x इक्वल टू -12. एंड इफ वी पुट द वैल्यू यार, तो z इक्वल टू हाफ मिल जाएगा और y इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 3/2. एंड पुट द वैल्यू यार, व्हाट इज द इक्वेशन, वी विल गेट t इक्वल टू k s टू द पावर x मीन्स -half एंड r टू द पावर y मीन्स 3/2. अच्छा, रो टू द पावर z और z मीन हाफ. सो k रो टू द पावर हाफ मीन्स रूट आ जाएगा और
के लिए ये नीचे आ जाएगा, मतलब 1/s, एंड ये रो है मतलब ऊपर रह जाएगा, और ये R3/2 है, मतलब सिंपल हो जाएगा RQ। देन व्हाट ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन ए इज करेक्ट। थैंक यू वेरी मच।